Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss on a new chapter named Structure of a Computer. So बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स की। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स होता है कि कंप्यूटर्स कैसे वर्क करता है और उनमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स में कई सारे पार्ट्स आते हैं जिनमें इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है और पावर यूनिट है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड टाइप दे कैन कैटेगराइज देयर कैपेसिटी, दे कैन ऑल्सो कैटेगराइज यूआई इनटू मैनी कैटेगरीज एंड according to big and small size, old and new processing devices and other devices. But their working are same. Their concept of working are same. यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनमें से ये सारे यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों ही आपकी प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। इसमें आपको दो लाइंस दिख रही होंगी, एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन। इनको दिखाया गया है कि सॉलिड लाइन जो है वो डेटा के फ्लो को बताती है, मतलब डेटा किधर से किधर जा रहा है, इनपुट डेटा है वो किधर से किधर जा रहा है। जैसे इनपुट डेटा जो है वो इनपुट यूनिट से एएलयू को जाता है, एएलयू से कंट्रोल यूनिट को जाता है और कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि सीधे सीधे वो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को वापस करके आउटपुट यूनिट में जाए या सीधे सीधे बिना प्रोसेसिंग किए हुए वो डायरेक्ट आउटपुट यूनिट में चला जाए। अगर ज़रूरत होती है मेमोरी की तो मेमोरी में चला जाता है। और कंट्रोल यूनिट बताता है कि कंट्रोलिंग का काम कौन कर रहा है। तो डॉट जो है वो सारे के सारे आपको कंट्रोल यूनिट में जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। एएलयू में इस पार्ट में आपको डॉट लाइन नहीं दिख रही होंगी। तो कंट्रोल यूनिट सभी को कंट्रोल करता है, इसलिए कंट्रोल फ्लो यहाँ पर दिखाया गया है। तो बात करते हैं हम इनपुट यूनिट फीड डेटा कमांड प्रोग्राम which received by ALU। सबसे पहले ALU रिसीव करता है into मेमोरी प्रॉपर प्लेस, और ज़रूरत पड़ती है तो मेमोरी में प्रॉपर प्लेस पर उसे रखता है। when needed ALU टेक डेटा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेता है। जैसे 1+2 अगर करना है तो प्लस इंस्ट्रक्शंस जो है वो ALU के थ्रू दिया जाएगा। these various operations performed as a command of the control unit, और ये सारे के सारे कंट्रोल यूनिट द्वारा ही कमांड किए जाते हैं कि कब ALU वर्क करेगा, कब वो मेमोरी को देगा। ये सारे प्रोसेस चलता रहता है कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट के थ्रू CPU में। द फ्लो ऑफ डेटा शोन सॉलिड लाइन्स एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल शोन बाय द डॉटेड लाइन, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था। Among the 5 parts of computer, the last 3 parts, namely memory, ALU and control units, jointly called the central processing unit, CPU का part है। In the fact, CPU is the real computer, mainly जो CPU का ही काम होता है, क्योंकि इनपुट डेटा दिया जाता है और आउटपुट जो आउटपुट जो रिजल्ट होता है उसके बीच में केवल और केवल प्रोसेस वाला काम होता है। वहाँ पे कंट्रोलिंग का काम भी होता है, प्रोसेसिंग में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का भी काम होता है, स्टोरेज का भी काम होता है। और टेम्परेरी स्टोरेज हो या परमानेंट स्टोरेज हो, ये भी डिपेंड करता है उनके प्रोग्राम की कैपेबिलिटी पर और रिक्वायरमेंट पर। तो ये एनवायरनमेंट एंड आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर ट्रांसफर द फाइनल इंफॉर्मेशन जो आपकी रिजल्ट होता है एज एन आउटपुट एनवायरनमेंट, और वो आउटपुट एनवायरनमेंट आपको मॉनिटर के तौर पे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। इनपुट एनवायरनमेंट में आपका यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस है, और प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के तौर पर CPU है। फिर बात करेंगे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब CPU के अंदर के पार्ट्स की, जिनमें है मेमोरी स्टोरेज, जिनमें प्राइमरी मेमोरी आता है और ज़रूरत पड़ने पर सेकेंडरी मेमोरी को डेटा ट्रांसफर करा जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो यूनिट जो पूरी तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे हम सिस्टम को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे देखते हैं। ये रिलेशनशिप करता है आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट के बीच में। अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला है मेमोरी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच
डेटा प्रोग्राम्स आर स्टोर, जहाँ पर डेटा प्रोग्राम स्टोर होते हैं टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट तौर पे. सच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज एनी इनपुट डेटा गिवन टू इट लॉस्ट विल बी लॉस्ट इमीडिएटली. आपको पता है कि रैम के अंदर जो डेटा होता है अगर वो हम रैम में ही रहने दें तो वो लाइट के ऑफ होते ही चला जाता है. तो ज़रूरत पड़ने पर ये डेटा भी टेम्परेरी तौर पे हार्ड डिस्क या दूसरे डिवाइसेस पर स्टोर किया जाता है. Therefore, this part is very important. Memory is mainly two types, main memory and auxiliary memory. Main memory वो होती है जहाँ पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को हमेशा रखा जाता है, जिनमें चेकिंग डेटा होता है जिसे हम रोम में देखते हैं कि वो डिवाइसेस चेक करता है, और लोडिंग डेटा होता है वो रैम के थ्रू होता है जिसे हम प्राइमरी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. और ऑक्सिलरी मेमोरी वो होती है जहाँ पर हम डेटा को देर तक रखना हो, हमें अगर ज़्यादा समय के लिए रखना हो तो हम उस डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिनमें हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव्स आते हैं, फ्लॉपी डिस्क आता है, टेप आता है और दूसरे डिवाइसेस आते हैं जो डेटा को बड़े डेटा के फॉर्म में अपने पास स्टोर रख सकते हैं काफ़ी समय तक. आउटसाइड द कंप्यूटर होता है ये. ज़्यादातर जो ऑक्सिलरी डिवाइस होते हैं वो बाहर से लगाए जाते हैं, कभी कभी अंदर भी होते हैं जैसे हार्ड डिस्क के तौर पे, लेकिन ज़्यादातर डिवाइसेस बाहर के डिवाइसेस होते हैं जो बाहर से अटैच हो सकते हैं. देयर आर लैक्स ऑफ बाइट्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ मेमोरीज. यहाँ पर लाखों बाइट मेमोरी की साइज जिसे हम कहते हैं यूनिट कहते हैं वो होती है. द टाइप्स ऑफ डेटा कमांड्स आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म. ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में डेटा के स्टोर करते हैं, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में. द स्पीड ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज और मेन मेमोरी. स्पीड जो होती है, अगर मेन मेमोरी की स्पीड ज़्यादा है, मतलब साइज़ ज़्यादा है, जैसे रैम आपकी ज़्यादा है तो कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा होगी. जैसे रैम 2 GB है, 4 GB है, 8 GB है, तो कंप्यूटर की स्पीड उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है. इट इज़ अ साइज बिगर कंप्यूटर इज कंसिडर फास्टर. अर्थमेटिक यूजिंग से हम जो होते हैं कि जब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, इस तरह के कमांड्स को हमें परफॉर्म करना होता है तो हम इस यूनिट का यूज़ करते हैं, जिनमें लॉजिकल यूनिट भी आती है जिसमें हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, दो नंबर के बीच में कंपेयर करना. तो एज अ नेम सजेस्ट ऑल द mathematical calculations like addition, subtraction, multiplication and divisions are done in this unit. It is also compare two given numbers, tells which two numbers is smaller or bigger, whether both are equal, अगर वो equal हैं तो भी वो उन चीज़ों को चेक करता है. These work done in unit, that is a CPU unit. This unit is made some electronic circuit which is calculation and comparison. ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर डिपेंड करते हैं जो कंपेयर सर्किट्स होते हैं या कैलकुलेट सर्किट्स होते हैं, जिनको हम गेट्स के नाम से भी जानते हैं. इफ वी सेंड टू नंबर्स इनपुट इनटू अ सर्किट वी कैन गेट देयर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट एंड अदर साइड. इन दिस यूनिट ऑल ऑपरेशंस आर डन बाइनरी नंबर्स व्हिच विल बी स्टडी इन हायर क्लासेस. तो हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डीपली नॉलेज जो है वो हायर क्लासेस में आपको दी जाती है. और अब हम बात करते हैं लास्ट में कंट्रोल यूनिट की. कंट्रोल यूनिट जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है. तो द फंक्शन ऑफ दिस यूनिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट कीप्स आई ऑन द फंक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ इशूज, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस मेक द कोऑर्डिनेट बिटवीन देम. ये सभी चीज़ों को चेक करता है. इनपुट डिवाइस से आने वाले डेटा को कहाँ पर स्टोर किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर फिर क्या कमांड दिया जाए, कहाँ से कमांड लिया जाए, कब डेटा को आउटपुट में देना है. तो ये सारी चीज़ें यही करता है. द मेन एंड फर्स्ट जॉब ऑफ दिस यूनिट इज रीड द प्रोग्राम. सबसे पहले रीड करता है विच वी वांट टू रन ऑन द कंप्यूटर. आफ्टर रीडिंग अ प्रोग्राम इट एनालाइज सेम टू गेट इट एग्जीक्यूट इन द कंप्यूटर. रीड करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में सोचता है, कितनी मेमोरी चाहिए उसके बारे में डिसाइड करता है, कहाँ से मेमोरी को दी जाए वो. To ensure the execution of instructions correctly, it issues order other the components of the computer. For example, the memory may be instructed to store a particular data from a particular place or send it to the CPU. ये किसी खास जगह पर डेटा को स्टोर करना है. This is responsibility of control unit. A program executed correctly by the coordinating between the parts of computer, मतलब input part, output part और processing part, सबका coordination होता है कि डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाए.
फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेन ड्राइव लगा रहे हो, डेटा को हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग का काम देखता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड, जो हार्ड डिस्क से डेटा पेन ड्राइव में जा रहा है, उन दोनों के बीच में स्पीड सेम है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें भी वो कंट्रोल यूनिट का काम है। Thus, all the work given by the user are done by all parts of CPU with manual cooperation. Input is needed. It is collected from the input device and result programs work end to an output device. तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स की और उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स की, उनकी वर्किंग की। कल फिर नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।